जय निर्मल मैया मेरे पार करो नैया। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम्। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. वन्दे विष्णु सर्वलोकैकनाथम्. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात.
I bow to all the seekers of truth. I would like to sing a bhajan for आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. Sanskrit language. And it's about surrendering everything to the all-pervading power. अन्यथा शरणं नास्ति ममेव शरणं मम अन्यथा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूया. कर्मं समर्पयामि तव पादपद्ममातः सर्वं समर्पयामि. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्या सहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूया. पायामि तव पादपद्ममातः सर्वं समर्पयामि. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आपल्याकडे ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपले संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इस नागौर में 25 साल बाद इतने सहज योगी
एकत्रित हुए। जब हम यहाँ आए थे तो ये विचार नहीं था कि इस वक्त संस्कार खुला है। सोच रहे थे कि अभी देखा जाए मनुष्य की क्या स्थिति। मनुष्य अभी भी उस स्थिति पे नहीं पहुंचा है जहाँ वो आत्म साक्षात्कार को समझ। हालांकि इस देश में साक्षात्कार की बात अनेक साधु संतों ने, सिद्धों ने की है और इसका ज्ञान महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है। कारण यहाँ जो मध्य मार्गी थे, जिन्हें नाथपंथी कहते हैं, ये नाथ लोग, उन लोगों ने आत्म कल्याण के लिए एक ही मार्ग बताया था, आत्मबोध का। खुद को जाने बगैर आप कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं भी जानती थी, लेकिन उस वक्त जो मैंने मनुष्य की स्थिति देखी वो बड़ी विचित्र थी कि वो जिन लोगों के पीछे भागते थे उनमें कोई सत्यता नहीं। उनके पास सिवाय पैसे कमाने के और कोई लक्ष्य नहीं। और जब मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है जहाँ वो सत्य को बिल्कुल ही नहीं पहचानता, उससे सत्य की बात कहना बहुत कठिन। किंतु मैंने देखा कि कलयुग की बड़ी घोर यातनाएं लोग भोग रहे हैं। एक तो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन लोगों को भी वो लोग सता रहे थे जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए। उसमें ऐसे भी लोग थे जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत त्रस्त थे, बहुत तकलीफ हुई। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो वही पूर्व जन्म के कर्म लेकर के राक्षसों जैसे संसार में, और वो किसी को छलने में, सताने में, उसकी दुर्दशा करने में कभी भी नहीं चाहते। तो दो तरह के लोग तो मैंने देखे खास, एक जो पीड़ा देते हैं और एक जो पीड़ित। अब ये सोचना था कि इसमें से किसकी और नजर है। जो लोग पीड़ा देते थे उस बहुत अपने को सोचते थे कि वह संपूर्ण इंसान, परफेक्ट। उनमें यह कल्पना ही नहीं थी कि वो दूसरों को तकलीफ दे रहे, परेशान कर। और दूसरे जो लोग पीड़ित थे वो बर्दाश्त कर रहे थे, शायद मजबूरी की वजह से हो, या उनको कभी भी ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की जो किया करता है उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। उस वक्त यही सोच रही थी कि मनुष्य कब ये सोचेगा कि हमें बदलना, हमारे अंतर एक परिवर्तन आना। क्योंकि दोनों भी अपने तरह से खुद को समझा बुझा कर चुके। कुछ लोग ज्यादा तकलीफ देते थे और कुछ लोग कम, और कुछ लोग ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कुछ लोग कम। ऐसी समाज की स्थिति, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, और चाहे वो राजनीतिक हो, या जिसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल हो, किसी की गरीबी तो किसी की बहुत अमीरी। इस प्रकार इस देश में एक तरह की छलना चल रही, जिसको कि मैं समझती थी जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक वो अपने को पहचानेगा नहीं, जब तक वो अपने गौरव और अपनी महानता को पाएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही काम करता है। ये सब मेरे दिमाग में था ही बचपन से ही, और मैं ये सोच रही थी कि इस मनुष्य को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैंने मनुष्यों का बहुत अभ्यास, तटस्थ रहते, साक्षी रूप रह करके मैंने समझना चाहा कि मनुष्य क्या, इसमें क्या क्या दोष, कौन सी खराबी, और किस लिए वो इस तरह सोचता। तब उस नतीजे पे मैं पहुंची कि मनुष्य के अंदर एक तो या तो अहंकार बहुत ज्यादा, और या तो उसके अंदर प्रति अहंकार, जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। और इन दोनों की वजह से उसके अंदर
संतुलन नहीं, बैलेंस नहीं। जब तक संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी उठेगी कैसे, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न। लेकिन जब मैं यहाँ नारगोल में आई तो वो कुछ विचित्र कारणों के कारण एक बहुत दुष्ट राक्षस यहाँ पर एक अपना शिविर लगाए बैठे, और उसने हमारे पति से कह करके कहा कि उनको जरूर भेजिए, उनको जरूर भेजिए। मुझे वो आदमी जरा भी, तो भी पति के कहने से मैं आई, और जिस बंगले में अभी रह रही शायद उसी में वास्तव में वहीं रहे। इससे पहले दिन की बात है कि मैं जब एक पेड़ के नीचे बैठे देख रही थी इनका तमाशा, तो मैं हैरान हो गई। ये महाशय सबको मंत्रित करके मेस्मराइज करे। कोई लोग चीख रहे थे, कोई लोग कुत्ते जैसे भौंक रहे थे, तो कोई जो है शेर जैसे बड़े दहाड़ रहे थे। मेरी समझ में आ गया कि इनकी पूर्व योनियों में ले जा रहा है, और इनके जो कुछ भी सुप्त चेतन है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसको जगाना। तब मैं घबराई। मैंने ऐसे बहुत झूठे लोगों को भी पहले देखा था। ये करते क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना कि ये करते क्या है, किस तरह से क्या धंधा करते। और इन सबको मैंने एक चीज से देखा कि ये बड़े भयभीत लोग। इनके साथ बंदूकें रहती थी, इनके साथ इनके गार्ड्स रहते थे। मैंने सोचा कि अगर ये कोई परमात्मा का कार्य करते हैं तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत है। और बेतहाशा पैसा लूटे, करोड़ों में इन्होंने पैसे लूटे लोगों से, झूठ बोले। तो ये तो दो बातें मेरी नजर में आई, और मैंने सोचा ये तो कलयुग की ही महिमा है कि ऐसे दुष्ट लोग अब भी पनप रहे हैं। तब इसका इलाज यही है कि मनुष्य की जो चेतना है जागरूक है, उसके अंदर सुबुद्धि आए और वो समझ ले कि ये सब गलत चीज है और ये सब करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए मैंने ये देखा कि जिस समाज में मैं रहती थी, उस समाज में लोग हर मिनट ऐसा काम करते थे जिससे उनका नाश हो, जैसे शराब पीना और तो के पीछे भागना और तरह तरह की चीजें, और बहुत ही ज्यादा पैसे का लगाव उन लोगों को। और बात करते वक्त वो लगता नहीं था कि वो नेचुरल बात करे, कुछ अजीब सा बनठन के ड्रामा करके बात करे। सोची कि मनुष्य को क्या हो, ऐसे क्यों गुलामी में फंसा हुआ है और इस तरह के गलत काम कर। लेकिन मैं किससे कहती, मैं तो बिल्कुल अकेली। उस वक्त जब हम यहाँ आए तो यही मेरी एक उलझन थी, क्या किया। यहाँ आने पर जब मैंने देखा कि ये राक्षस लोगों को मेस्मराइज करा था, तब मेरी समझ में आया कि अब अगर संस्कार नहीं खोला गया किसी तरह तो न जाने लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और इनके जो असर है, इससे जो साधक है, जो परमात्मा को खोज रहे, सत्य को खोज रहे, न जाने कहां जा सकता। तब जब देखने के बाद दूसरे दिन सवेरे मैं रात भर वही समुद्र के किनारे रही, अकेली थी, बड़ा अच्छा लगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं। और तब मैंने ध्यान में जाकर अपने अंदर देखा और सोचा अब शस्त्रांग खुला। और जैसे मैंने इच्छा की कि अब शस्त्रांग का ब्रह्मरंध्र खुल जाए, ये इच्छा करके ही कुंडलिनी को मैं अपने अंदर देखती क्या हूँ कि जैसे टेलीस्कोप होता है उस तरह से वो खट 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 खट। उसका रंग ऐसा था जैसे ये जितने भी यहाँ पर आपने दिए लगाए हुए हैं, इन सब दियों का रंग मिला लीजिए। जैसे कि जब लोहा तपता है तो उसका रंग। और तब मैंने देखा कि उसके अंदर उस कुंडलिनी का जो बाहर का यंत्र था उस तरह से खुलता गया। हर एक चक्र पे खट खट आवाज आई और कुंडलिनी में जाकर
और ब्रह्मरंध्र को छेद। सो मेरे छेदने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि विश्व में अब बहुत आसान हो जाए। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से जो कुछ भी शक्ति थी वो मेरे अंदर पूरी तरह से एक ठंडी हवा जैसे चारों तरफ से आ गई। तब मैं समझ गई कि अब कार्य को शुरू करने में है, क्योंकि जो उलझन थी खत्म हो गई और निश्चिंत, बिल्कुल निश्चित होकर के मैंने सोचा कि अब समय आ गया। आखिर होना ज्यादा से ज्यादा लोग मारेंगे, पीटेंगे, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे, मजाक करेंगे, और इससे आगे हो सकते तो मार डाले। इसमें डरने कोई बात ही नहीं, ये तो करना ही है। इसी कार्य के लिए हम आए हैं संसार, क्योंकि सामूहिक चेतना करना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाना। मैंने सोचा कि जब तक लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, अपने को नहीं जानते, तब तक ये कार्य असंभव। और सब दुनिया भर की चीजें कर लो, उसे कोई फायदा नहीं। इसलिए इस कार्य को मैंने सबसे पहले एक काफी बूढ़ी थी, क्योंकि हमें बहुत मानती थी, वो पार। तब मुझे संतोष हो, मैंने कहा चलो एक तो पार हुए। इस कलयुग में किसी को पार करना कोई आसान है। जब एक पार हुई तब मुझे लगा कि हो सकता है कि और बहुत से पार हो जाए। पर सामूहिक चेतना के लिए चेतना देना तो बहुत आसान था, एक इंसान को पार कराना बहुत आसान था, एक आदमी को ठीक करना बहुत आसान था, पर कलेक्टिवली सामूहिक में ये कार्य करने के लिए फिर जो मैंने मनुष्यों के बारे में अनुभव किया था, उस पर थोड़ा सा काम ऐसा कि मैं जब देखूं किसी आदमी में एक दुर्गुण है, या उसके अंदर कोई तकलीफ है, या उसके अंदर कोई कंडीशनिंग है, सो उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी को एक परेशानी, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी। अगर सामूहिक कार्य करना है तो एक ही जागरण से सबको लाभ होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। अब ये मैं आपको समझा नहीं सकती कि कब समय है कि सामूहिक चेतना का जो कार्य किसी ने आप नहीं किया, ये बात सही है। वो मैंने बहुत ध्यान धारणा से प्राप्त, अपनी कुंडलिनी को चारों तरफ घुमा के, अपने कुंडलिनी को बार बार लोगों पर उसका असर डाल, और बिल्कुल इस मामले में कोई भी नहीं जानता मेरे अंदर क्या शक्तियां, मैं कौन हूँ, कोई जानता। हमारे घर में भी कोई नहीं जानता, और ससुराल में भी कोई नहीं जानता था, मैके में भी कोई नहीं जानता। और मैंने कभी किसी से बताया, क्योंकि बताने से भी खोपड़ी में जाना तो आसान चीज नहीं है। इंसान की खोपड़ी ऐसी मैंने देखी, इसमें तो कोई भी विचार घुसना बहुत मुश्किल। सब अपने को घमंड में बैठे हुए, सब अपने दूसरे को समझ रहे हैं। अब इनको कौन बताए? जैसे कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। मुझे तो लगा अंधा नहीं है, पर अज्ञानी बहुत, एकदम अज्ञान का भंडार, और ये इतना सूक्ष्म ज्ञान इनको कैसे दिया जाए। लेकिन कुंडलिनी उस लेडी की, उस देवी की जब जागरूक हुई, तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक सूक्ष्म शक्ति आ गई, और वो उस सूक्ष्म शक्ति से मुझे समझने लगा। उसके बाद 12 आदमी पार, और पार होने के बाद हैरान हुए, क्योंकि आंखों में एकदम चमक आ गई, और वो देखने लगे सब चीज। एक अजीबोगरीब संवेदना उनके अंदर, जिससे वो महसूस कर रहे हैं। और शुरुआत के 12 लोगों के हर एक चक्र पर मैंने अलग अलग कहा, क्योंकि जो नींव में चीज पड़ती है वो मजबूत होती है। उसकी मजबूती करने के लिए काफी मेहनत करनी, क्योंकि हालांकि उनकी कुंडली जागृत हो गई थी,
पर आप जानते हैं कि कुंडलिनी को जागरूक करने के बाद भी उसको ठीक दशा में ले जाने के लिए ध्यान धारणा आदि करने और उसको बिठाना पड़ता। तो इन 12 आदमियों पर मैंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत के फलस्वरूप ये जरूर मैंने जान दिया कि अगर ये 12 आदमियों की 12 प्रकृतियां और इनको साथ में बिठा के साथ किस तरह से कहना चाहिए कि आत्मा की जो प्रकाश शक्ति है उसको किस तरह से हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जोगवा मागते जगदंबेचा जोगवा मागते आयंबेचा जोगवा मागते आई निर्मला महालक्ष्मीचा जोगवा मागते आई निर्मला महालक्ष्मीचा जोगवा मागते जगदंबेचा जोगवा मागते आयंबेचा जोगवा मागते. जय श्री माताजी. तूर सारुनी अहंपणा माळ मी घालते अंतरंगी शोधाचा दिवा मी लावते अज्ञानाचा कापूर जाळून स्वयंप्रकाश शोधते जगदंबेचा जोगवा मागते आयंबेचा जोगवा मागते. ज्ञानाची संबळ हाती घेतली